आपने अक्सर बचपन में एक खेल खेला होगा जिसमें आप पानी के नीचे जाते होंगे और सबसे ज़्यादा देर तक सांस रोक के बैठना या सबसे ज़्यादा देर तक पानी के नीचे कौन रह सकता है, इसको लेकर हमने बचपन में तमाम ऐसे खेल देखे होंगे या फिर आपने खेला भी होगा। और हम में से जो सबसे ज़्यादा देर तक पानी के नीचे रहता है हम उसे ताकतवर कहते हैं कि वो ज़्यादा बलशाली है और उसकी क्षमता ज़्यादा है। ठीक ऐसा ही अब नौसेना में भी होने वाला है, क्योंकि नौसेना में डीआरडीओ ने एक बड़ा खेल कर दिया। ये खेल क्या है ये हम आपको बताते हैं। दरअसल डीआरडीओ ने एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जिसका अर्थ ये हुआ कि अब जो नौसेना में सबमरीन्स होंगी वो ज़्यादा घातक, ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा क्षमता वाली होंगी। अब आप ये सोचेंगे कि आखिर एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन है क्या जिससे ताकत 4 गुना 5 गुना बढ़ने वाली है। तो बिल्कुल आपको बताने वाले हैं कि आखिर ये एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन है क्या। एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन यानी एआईपी, इसके जरिए जो सबमरीन्स हैं वो पानी में ज़्यादा देर तक नीचे जाके ठहर सकती हैं, यानी कि अब उन्हें ऊपर आने की ज़रूरत नहीं होती है। अब वो बिना ऊपर आए पानी के अंदर ज़्यादा देर तक घात लगाकर बैठेंगी और अब दुश्मनों का खात्मा आसानी से कर पाएंगी। इसी कड़ी में डीआरडीओ ने जो ये एआईपी बनाया है ये खासकर उन सबमरीन्स के लिए है जो नॉन न्यूक्लियर हैं, यानी डीजल से चलने वाली जो सबमरीन्स हैं उनके लिए है। पहले क्या होता था कि ऐसे सबमरीन्स जो कि नॉन न्यूक्लियर थी उन्हें बार बार जमीन पे आना पड़ता था या फिर पानी के ऊपरी सतह पर आना पड़ता था ताकि वो अपने आप को ठंडा कर सके, शांत कर सके, और जो ऑक्सीजन का लेवल था पानी के नीचे वो अक्सर कम हो जाता था। लेकिन अब एआईपी से आप ज़्यादा देर तक नीचे रह सकते हैं। इसके अलावा वो आपको ऊपर आने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऊपर आते भी हैं तो एआईपी के जरिए जो शोर मचता है इससे वो कम हो जाता है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जब सबमरीन्स ऊपर आती हैं तो आसपास के इलाकों में इसकी खबर हो जाती है कि हाई सबमरीन है और ये ऊपर आई है और अब ये जो है इसने अपने आप को या फिर अपने मोटर्स को ठंडा करने के लिए जब ये ऊपरी सतह पर आती है तो दुश्मनों को इसकी भनक लग सकती है, इससे आवाज़ भी होती है। लेकिन एआईपी के आ जाने से अब ये आवाज़ नहीं होगी, अब आसानी से ये सबमरीन्स अपना काम कर सकेंगी। अब हम आपको बताते हैं पूरे डिटेल में कि आखिर एआईपी है क्या और इससे क्या क्या फायदा होने वाला है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि मुंबई में एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन यानी एआईपी तकनीक का परीक्षण किया गया और जब ये परीक्षण सफल हुआ इसके बाद से ये कहा जाने लगा कि नौसेना को अब उसकी ताकत में बड़ा इजाफा होगा और इससे समंदर के भीतर पनडुब्बियां और अति घातक और ताकतवर बनेंगी। दरअसल एआईपी तकनीक पनडुब्बी को पानी के अंदर ज्यादा समय तक रहने में मदद करता है और एक परमाणु पनडुब्बी की तुलना में इसे शांत रखते हुए सब सरफेस के प्लेटफॉर्म को और अधिक घातक बनाता है। मौजूदा वक्त में भारतीय नौसेना ने अब अपने सभी कॉलवरी क्लास के गैर परमाणु अटैक को एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन यानी एआईपी में बदलने की योजना बनाई है। ये भारत के लिए इस लिहाज से भी एक बड़ी कामयाबी है क्योंकि आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में एआईपी तकनीक विकास का एक बड़ा कदम है और ये तकनीक अब से पहले सिर्फ अमेरिका, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन और रूस के पास ही है। यानी अब जो भारत है वो छठा देश है जिसके पास ये एआईपी की तकनीक है, जिसके बाद से सबमरीन्स और खतरनाक होने वाली हैं। डीआरडीओ की ये एआईपी तकनीक एक फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल पर आधारित है और ये अंतिम 2 कलवरी क्लास पनडुब्बियों को इसी तकनीक के जरिए संचालित किया जाएगा। एआईपी पनडुब्बियों के डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम को बढ़ाती है। इसका मतलब है कि एआईपी फिटेड पनडुब्बी को अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए सतह पर नहीं होना पड़ता है और लंबे समय तक ये पानी के नीचे रहती है। एक और जहां न्यूक्लियर सबमरीन शिप रिएक्टर की वजह से शोर मचाती है, वहीं एआईपी तकनीक से लैस पनडुब्बी एक घातक चुप्पी बनाए रखती है, यानी ये एक साइलेंट किलर है। वैसे तो एआईपी से लैस पनडुब्बियों की पहचान एसएसपी के रूप में की जाती है, लेकिन जबकि क्लासिक डीजल हमले की पनडुब्बियों को हम एसएसके सीरीज के तहत जानते हैं। और सबसे खास बात पनडुब्बियों में ये है कि पनडुब्बी कितनी साइलेंट है और कितना देर तक पानी के अंदर रह सकती है, उसकी काबिलियत, उसकी क्षमता उस पर डिपेंड करती है। इसके अलावा जब हम इंजन के तापमान की बात करते हैं तो ऐसे में हम ये जान लें कि अगर सबमरीन का क्रू पानी के नीचे ज्यादा देर तक रहता है तो उसे उस वक्त ऑक्सीजन चाहिए होता है, सबमरीन्स की जो बैटरीज हैं उनको चार्ज होने की जरूरत पड़ती है। ये तमाम चीजों से छुटकारा मिलेगा और आने वाले जो आज क्योंकि आईएनएस करंज नौसेना में शामिल हुई है, इसके बाद आने वाली 3 सबमरीन्स जो हैं वो नौसेना में शामिल होंगी। हालांकि तीनों का ट्रायल चल रहा है, लेकिन अब ये जो योजना है कि जो आने वाली और 2 सबमरीन्स हैं यानी कि 5वीं और 6ठी नंबर की जो सबमरीन है वो हो सकती है कि उसे नौसेना जो है वो एआईपी के तर्ज पर बनाए और इस हिसाब से विकसित करे कि वो आसानी से पानी में ज्यादा देर तक रह पाए ताकि दुश्मनों का हर दम, हर वक्त, हर समय मुकाबला किया जा सके।